हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज का यह क्लास जो है, जो बातचीत चैप्टर हम पढ़ाए थे क्लास 12 हिंदी का पहला चैप्टर, उसी का आज जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। यकीन मानिए, बिना किताब के तब पढ़ाइबो किए थे, अब बिना आंसर लिखवाए हुए आपको याद करवा देंगे, इस बात की गारंटी लिए हुए हैं, है कि नहीं। देखिए, ये डिजिटल बोर्ड भी आया, फिर भी हम इस पे पीडीएफ नहीं लाए हैं। इस पे सिर्फ हम क्वेश्चन लिखे हैं और आपको अभी क्लास में हम याद करवाएंगे इसका आंसर, है कि नहीं। चलिए देखिए कैसे हमने के याद करते हैं बउआ लेखा। पहला प्रश्न अगर आप किताब उठा के देखिएगा तो पहला ही प्रश्न है कि अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता। अगर हम में बोलने की शक्ति ना होती तो क्या होता। तो एक तो सिंपल सी बात है, अगर हम में बोलने की शक्ति नहीं होती तो हम गूंगा होते, अपन दिल के बात किसी से नहीं बता पाते और हम लोग लुंज पुंज हो के कोनो कोना में सुटुक के बैठल रहते हैं। हो गया आंसर, है कि नहीं। अभी मैं याद करेला है, देखिए कैसे। अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता, लिखेंगे कैसे। तो अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो हम सभी लोग गूंगे होते, हम सभी लोग अपने दिल की बात किसी दूसरे से नहीं बता पाते और हम लोग लुंज पुंज होके कहूँ कोना में बैठल रहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपको कोनो से प्यार हो गया है कि नहीं, आप बोले के शक्ति ये नहीं है तो कैसे ओकरा जो है प्रपोज करिएगा। वाक्य शक्ति होके तब न, यही क्वेश्चन के आंसर है। चलिए आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं, बताइए तो तनी। इतना आसान क्वेश्चन बउआ वाला पूछ ले क्वेश्चन। तो आइए बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के अलग अलग विचार हैं। बेन जॉनसन कहले हथिन कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है कि नहीं। बेन जॉनसन ई कहले हथिन। एडिसन ई कहले हथिन कि असल बातचीत जो है हमेशा दो गो व्यक्ति के बीच में ही होता है। हो गई आंसर। सिंपल सी भाषा में कहें तो बउआ वाला क्वेश्चन है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के अलग अलग विचार हैं। पहला विचार बेन जॉनसन के कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है उसका साक्षात्कार नहीं होता है, यानी कि मनुष्य के बोलने से ही उसका गुण और दोष का पता चलता है कि नहीं। एडिसन कहले हथिन कि असल बातचीत दो गो व्यक्ति के बीच में ही होता है। आज हम चश्मा लगा के आए हैं, तनी मनी स्मार्ट लग रहे होंगे, है कि नहीं। लग रहे होंगे तो बताइएगा जरूर, नहीं तो फिर बयान से पहनबो नहीं करेंगे। तीसरा प्रश्न है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का है बउआ वाला क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछे वाला क्वेश्चन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में विकसित हुई, है कि नहीं। अब क्या पूछेगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का है, तो आप आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों ने जो है विकसित किया कि सही ढंग से बातचीत किया जाता है, उसी को हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ये सब बउआ वाला क्वेश्चन पूछा ही हो। चौथा नंबर प्रश्न, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। तो ये जाके एक लाइन के आंसर एक लाइन में दीजिए। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका अपने आप से बातचीत करना है, ठीक है। आगे पूछ ले है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। आइए तनी एक और बता देते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका अपने आप से बातचीत करना है। इसके द्वारा कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो एक आंसर सुनिए। जब हम अपने आप से बातचीत करते हैं तो मेरे अंदर क्या गुण है और क्या दोष है हमको मालूम पड़ता है, यानी कि क्या कमी है और क्या मेरे अंदर गुण है। तो ये जब मालूम चलता है तब जो कमी रहता है उस पे हम लोग काम करते हैं तो हम लोगों का एगो नया जीवन, नवीन संसार
का खोज हो जाता है। अब कहेंगे कि तो समझा तो दिल हो, लेकिन एकरा याद कौन करवतई आ लिखेंगे कैसे? आइए देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग। तो लिखेंगे कर आंसर कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका अपने आप से बातचीत करना है, और जब हम लोग अपने आप से बातचीत करते हैं तो अपने अंदर के गुण और दोष का हमें पता चलता है, और हम अपने जो अंदर दोष होता है उसको अच्छा करने के प्रयास करते हैं, जिससे हम लोगों का एक नया संसार की जो है रचना होती है। हो गई आंसर एकर। यह सब पढ़े वाला क्वेश्चन है, हमरा तो लागल कि सब नर्सरी क्लास के लइकवन बना देते ही हो। आइए तनी मानी। अब देखिए ये में 5वां नंबर प्रश्न जो है व्याख्या करे वाला कहले है। व्याख्या करे वाला तो हमरा आसान प्रश्न वाला है, एकदम बउआ वाला। कैसे देखिए समझिए। क नंबर प्रश्न, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अब कहने की तो हमारा समझ में नहीं आलो सर जी, आपको जो है समझाइए, हमको याद भी करवाइए। आइए सर याद करवाते हैं। अगर कोनो प्रश्न रहे ओकर हेडिंग रहे कि व्याख्या कीजिए, तो हम लोग कैसे करते हैं तनी समझिए। व्याख्या करेला लिखते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है। इस पंक्ति में यह कहा गया है कि हमारे मन के भीतर ही जो है नया नया जो है रंग है, और वह जो है हमारे संसार का एक बड़ा भारी आईना है। अब लिखे वाला बात आइए, तो लिखे वाला बात शुरू से हम आपको बताते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है। इस पाठ में लेखक कहते हैं कि हमारे अंदर ही जो है एक बहुत बड़ा आईना है, और उस आईना का खोज जब हम अपने आप से बातचीत करते हैं तो उस आईना में दिखता है कि हम कितना अच्छा हैं और कितना बुरा हैं, जिससे हम जो है संसार के बारे में जानने से पहले अपने बारे में जानते हैं, है कि नहीं। ये सब दुनिया के सबसे आसान प्रश्न है। फिर से याद कीजिए कैसे। प्रस्तुत पंक्तियां बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है। इस पंक्तियां में बालकृष्ण भट्ट ने ये कहा है कि हमारे अंदर ही जो है एक बहुत बड़ी आईना है, और उस आईना में जब हम बातचीत अपने आप से करते हैं तो हमारे गुण और दोष उस आईना में दिखता है, और उसी से जो है पूरे संसार की जो है सूरत आप उस आईना में देख सकते हैं, है कि नहीं। अरे सब बउआ वाला है क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट प्रश्न, ख नंबर, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। ये कौन कहले हलथिन हो? एडिसन कहले हलथिन। एडिसन नहीं कहे थे, एडिसन कहे थे कि दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत होता है। बेन जॉनसन कहे थे, ठीक है। इसको हमें व्याख्या करना है, कैसे करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है। इस पंक्ति में जो है कहा गया है कि ये बात सच है कि जब तक किसी मनुष्य से आप बातचीत नहीं करते हैं तब तक उसके बारे में आप नहीं जानते हैं कि वो बुरा आदमी है कि अच्छा आदमी है। हो गया आंसर एकर, है कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, छठा नंबर, इस निबंध की क्या विशेषता है। इस निबंध की यह विशेषता है कि यह निबंध बताता है कि हम लोगों को किसी से बातचीत कैसे करना चाहिए, बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है,
और बातचीत करने के अनेकों प्रकार के बारे में यह निबंध जो है हमें बताता है। अब ये सब क्वेश्चन जो है आपको बताइए याद हुआ कि नहीं याद हुआ? याद हुआ, ठीक है। नहीं याद हुआ, दोबारा इस वीडियो को देखिए, कन्फर्म गारंटी लेते हैं कि आपको याद हो जाएगा, है कि नहीं। इसके पीडीएफ नोट्स अगर आप चाहते हैं तो आपको जो है प्ले स्टोर से एक SGS क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, ठीक है ना सर। SGS क्लासेस एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। उसी एप्लीकेशन पे मेरा फोटो लगा होगा, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसी पे जो है आपको मिलेगा, ठीक है सर। वीडियो देखे हैं, आपको अच्छा लगा है तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।